हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट मल्टी टूल, यानी कि एमटी के सीपीयू जो है उसमें को जो हम रिपेयर करते हैं यूएमटी डोंगल के द्वारा, उसको किस तरीके से करते हैं और उस पर क्या क्या वर्किंग करते हैं हम, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो आपका ये अल्टीमेट मल्टी टूल जो है वो यूएमटी डोंगल का सेटअप है, और उस सेटअप को आप किस तरह से डाउनलोड करते हो वो आपको बताएंगे, और उस सेटअप में हम क्या क्या वर्किंग करते हैं वो आपको बताएंगे। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला टूल है वो आपका यूएमटी डोंगल, यानी कि अल्टीमेट मल्टी टूल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये आपका ऑफलाइन वर्किंग करता है और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वर्किंग का मतलब होता है कि कोई कहे कि सर ऑनलाइन गलत बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऑनलाइन ये क्रेडिट पे काम करता है। ठीक है ना। कुछ सेट होते हैं जिनमें हमें क्रेडिट परचेस करने होते हैं, तो उसमें ये हमारा ऑनलाइन क्रेडिट वाले सेटों पर भी काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको डाउनलोड करना है ना। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो आपकी साइट है, ठीक है, आप जीएसएम फर्म से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको, या इसके खुद के सेटअप से, जो आपका इसका खुद का सेटअप है यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, जिसका नया वर्जन आ चुका है 2.0.1। ठीक है ना। तो आप इसको ओपन करते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलर्स पे आते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका अल्टीमेट एमटी के, जिसके बारे में मैं आपको अभी आज की वीडियो में हमारा डिस्कस रहेगा। ये अल्टीमेट एमटी के, आप यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद भी स्टार्ट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉलेशन में आपका ये इस तरह से आइकन यहाँ पर आ जाता है। इस आइकन का मतलब ओपन करना है आपको, यस करना है, एग्री, और ये हो जाता है आपका सेटअप ऑन। तो यहाँ जो दिखाया गया है, ये स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है अल्टीमेट एमटी के जो दिखाया जा रहा है आपको। तो इसमें क्या है, यहाँ देखिए ब्रांड एंड मॉडल, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इस ब्रांड के या कोई इस पर्टिकुलर ब्रांड के सेटों को आप रिपेयर कर सकते हो। अनलिमिटेड ब्रांड है। कोई भी चाइनीज जिस हैंडसेट में मीडियाटेक का सीपीयू लगा है वो इसमें डिटेक्ट करा सकते। जैसे कि हम बेसिक काम करते हैं फॉर्मेट का, एफआरपी का, अनलॉकिंग वगैरह का, तो इस काम के लिए हम सर्विस पे आते हैं। सर्विस पे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ दिया है मेटा रीसेट। मेटा रीसेट का मतलब एक तो होता है बीरोम, यानी कि हैंडसेट को ऑफ कंडीशन में कनेक्ट करा के, जो मीडियाटेक प्रीलोडर के नाम से ड्राइवर बनाता है, तो उसको हम, एक वो मोड होता है जिसे बीरोम मोड बोलते हैं। दूसरा होता है मेटा मोड। मेटा मोड जो होता है एक जैसे फास्ट बोर्ड मोड होता है आपके फ़ोन में, इसी तरह से मेटा मोड होता है। मेटा मोड में लाकर भी आप मीडियाटेक के जो सीपीयू है, मीडियाटेक के जो हैंडसेट है, उन हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो। तो मेटा मोड में लाने का क्या है कि यहाँ पर आप अपने सेट की जो भी, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि eMMC वाली चिप है आपके फ़ोन में या UFS चिप है, तो आप अपनी चिप को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जो भी है आपकी, और उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करके आप सेट को डायरेक्ट कनेक्ट करा देते हो, जैसे नॉर्मली बीरोम पे कनेक्ट करते थे। उसके बाद आपका हैंडसेट ऑटोमेटिक मेटा मोड में आके वो फ़ोन को रीसेट कर देता है। तो ये आपका मेटा मोड वाला ऑप्शन था। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है फॉर्मेट फंक्शन। अब फॉर्मेट फंक्शन में कौन कौन से ऑप्शन है यहाँ देखिए। फॉर्मेट फंक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है, जैसे यहाँ दिया गया है, फॉर्मेट एफएस सेफ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट यूज़र डाटा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है रीसेट एफआरपी, और चौथा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया है सेफ फॉर्मेट प्लस एफआरपी, है ना। ठीक है, फिक्स रिकवरी। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं किसमें, फॉर्मेट फंक्शन में। हमें वर्किंग करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो नॉर्मली हमें काम क्या होता है कि हैंडसेट को अनलॉक करना होता है और प्लस उसकी एफआरपी हटानी होती है। अगर कोई कस्टमर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मेट करके लाया है, यानी कि कोई भी पर्सन आपके पास फॉर्मेट करके लेकर आता है, तो आप उस प्रॉब्लम को
ठीक है। उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें FRP करनी है, तो डायरेक्ट FRP रीसेट FRP के ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने पर, ठीक है, सेट का यहाँ पर आता है वेटिंग फॉर डिवाइस। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लिख कर आता है वेटिंग फॉर डिवाइस। जैसे वेटिंग फॉर डिवाइस आता है, आप अपने हैंडसेट को बीरोम मोड पे, यहाँ पर आपका मेटा मोड अटैच नहीं होगा, यहाँ जो कनेक्ट होगा तो आपका बीरोम मोड पे कनेक्ट होगा। तो आप अपने हैंडसेट को जो उसकी बूट की है, वॉल्यूम अप हो, वॉल्यूम डाउन हो या बोथ, यानी कि दोनों हो, ठीक है, या टीपी पॉइंट। अब टीपी पॉइंट का तो मसला ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ से उस ऑप्शन को पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं, आप पुराने वर्जन यानी पुराने सेटअप पे काम करते थे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ जो मॉडल अभी आए थे, जैसे कि ओप्पो वीवो के जो हैंडसेट थे, वो कनेक्ट करने पर यहाँ पर बीरोम फिक्स मोड या बीरोम फेस मोड एरर दिखा देते थे, या बीरोम एरर के नाम से या टीपी पॉइंट के नाम से यहाँ पे लास्ट में आके एरर हो जाता, स्टक हो जाता था सॉरी। तो उस तरह की कंडीशन अब हमारे साथ नहीं आती है। सीधा यहाँ पे प्री एक्सप्लोर पे सेलेक्ट करना है और आपको ब्रांड सेलेक्ट करके सेट को अटैच कर देना है, ठीक है। तो जब ये था एग्जीक्यूट करने का, तो जब हम एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देते हैं, तकरीबन हमें 30 सेकेंड का टाइम मिलता है। उसके बीच में हमें हैंडसेट को कनेक्ट करना होता है। अगर उस बीच में हम कनेक्ट नहीं करते तो हमें दोबारा से, यानी कि जैसे यहाँ पे दिखाया कि ऑपरेशन फिनिश, भले ही हमारी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई, तो जो उसका टाइम था वो टाइम लिमिट यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑपरेशन फिनिश्ड आ जाता है और हम हैंडसेट को बाद में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं बनती है, हमें फिर से इस काम को अटैच करना होता है, यानी कि एग्जीक्यूट करके फिर से सेट को कनेक्ट करना होता है। और अगर आपके पास डायरेक्ट कस्टमर लेकर आता है लॉक की कंडीशन में, तो आप एक ही बार में दोनों काम भी कर सकते हो कि आप चाहते हो यार मैं बार बार सेट को कनेक्ट ना करूं, जिससे कि हमारा जो हैंडसेट है उसकी अनलॉकिंग भी हो जाए प्लस FRP भी हट जाए। तो दोनों काम हम एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ करने के लिए हमें यहाँ पे सेव फॉर्मेट प्लस FRP का यूज़ करना होता है। सेव फॉर्मेट FRP जैसे ही आप सेलेक्ट किया आपने, ये करने के बाद आपको आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करके ही सेट को अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका इसका। उसके बाद है बूट लोडर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ डिवाइस सॉफ्टवेयर में बूट नहीं होती, जिनका बूट लोडर लॉक्ड होता है। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, बूट लोडर अनलॉक एंड रीलॉक, ठीक है। तो अनलॉक करके फिर आप उसको जो आपका वर्किंग है उसे फिर रीलॉक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ये RPMB वगैरह के रीड एंड राइट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन है। RPMB जो है वो आपके नेटवर्क से रिलेटेड फाइलें होती है, तो इसके लिए आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आप अगर वर्किंग करते हैं तो आप इसके बारे में जानते हो कि इसका हमें काम कब और कैसे करना है, ठीक। यहाँ पर दिया है रीसेट MI अकाउंट वगैरह, KG लॉक वगैरह सैमसंग के। तो रीसेट MI अकाउंट अगर रेडमी के हैंडसेट में या KG लॉक सैमसंग के हैंडसेट वगैरह में अगर आप करते हो, तो यहाँ पर आप रीसेट MI अकाउंट को सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके हैंडसेट का IMEI नंबर करप्ट हो जाता है और अगर आपके पास बिल और डब्बा वगैरह होता है, तो आप उस हैंडसेट का IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया, जैसे वीवो का दिया है, यहाँ पे Xiaomi या जेनरिक जो भी आपकी ब्रांड हो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट का ऑप्शन आता है, राइट जो बिल वाला नंबर होता है उसको आप राइट कर सकते हो। और ये जो है सिर्फ एज ए नॉलेज के लिए है, इस पर कोई भी इलीगल प्रोसेस का काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये है, और ये वीवो के IMEI नंबर वगैरह के लिए। तो मीडियाटेक के जो हैंडसेट है उसमें हम तकरीबन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपके सामने ये वीवो का जो फंक्शन अल्टीमेट मल्टी टूल है, इसका यूज़ करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो था तो हमारा इतना ही था कि हम आपको बताएं कि अल्टीमेट MTK का यूज़ किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वालकॉम के बारे में बताएंगे कि क्वालकॉम के जो हैंडसेट होते हैं तो उसमें किस तरह से कौन से सेटअप का और उस सेटअप पे हम क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।